लाश थी इसलिए तैरती रह गई। जिंदगी चाहिए डूबने, बहुत अच्छा, जिंदगी चाहिए डूबने के लिए। नहीं जाएगा, बात समझिए, कल बताएंगे आपको। ठंडी ज्यादा लग रही है। आइए, मैं अपने बड़े भाई, बड़े करम फरमा उस्तादुल शुआरा कितनों को शेर लिख लिख के शायर बना दिया। घर के दरवाजे से कोई गुजर जाए तो शायर हो जाए। लीजिए, उसी फनकार कलमकार से मिलिए जो अपने आप में किसी दिया से कम नहीं। अगर जल जाए तो अंधेरा कोसों दूर हो जाए। वो फनकार। हेलो हलचल भाई, आपने काविश बद्री का शेर सुनाया। लाश थी, जमीर भाई जानते होंगे काविश बद्री साउथ के बहुत बड़े शायर, दक्कन के बहुत बड़े उस्ताद शायर थे। उनका आपने शेर सुनाया तो मुझे उनका एक और शेर याद आया। जमीर भाई सुनिएगा कि इन्होंने शेर सुनाया, लाश थी इसलिए तैरती रह गई। गौर कीजिएगा, लाश थी इसलिए तैरती रह गई, जिंदगी चाहिए डूबने के लिए। जब डूब जाइएगा तभी आपको जिंदगी मिलेगी। बगैर डूबे हुए किसी भी मामले में आपको जिंदगी नहीं मिल सकती। उन्हीं का मुझे एक शेर याद आ गया। हलचल भाई शेर सुनिएगा कि कज़ा का शुक्र, कज़ा का शुक्र कि उसने कफन तो बख्शा है। कज़ा का शुक्र के उसने कफन तो बख्शा है, मगर हयात तो कपड़े उतार लेती है। कज़ा का शुक्र, कज़ा का शुक्र कि उसने कफन तो बख्शा है, मगर हयात तो कपड़े उतार लेती है। अब शेर सुनाइए। मखदूम भाई को बुलाइए, माहौल बिल्कुल शायराना बना दिया है। जमीर भाई और दीगर शोरा ने शहबाज मोहम्मद अली भाई, आपने मौत के वाले शेर सुनिए। ये सोच सोच कर बड़ी शर्मिंदगी से होती है। ये सोच सोच कर बड़ी शर्मिंदगी से होती है। कफन से पहले लिबास उतारा जाए। वाह, कफन से पहले लिबास उतारा जाए। आज के मुशायरे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है और अहम पहलू ये है कि आज के मुशायरे में अच्छे अच्छे शेर सुने जा रहे हैं और आप हजरात बिल्कुल मोहब्बत के साथ शायरी सुन रहे हैं। जनाब ने माहौल बना दिया। मोहम्मद अली भाई, आपने मुझे छेड़ दिया तो शेर सुनाया। मुजफ्फर भाई बैठ जाइए, थोड़ी देर आओ बैठिए। एक शायर को सुनिए मखदूम भाई को। यूं ही जनाजों में भीड़ नहीं होती, यूं ही जनाजों में भीड़ नहीं होती। हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। अब मौत का जिक्र कम कीजिए भाई, लोग डरने लगे। अब मुशायरा कीजिए। शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। बहुत अच्छे अच्छे नस्ली अशार सुना रहे हैं भाई, बहुत उम्दा। देखिए, हेलो हमारे हलचल भाई ने जनाजे के हवाले से एक शेर सुनाया तो मेरा अपना एक शेर याद आया कि फिक्र में कितनी गिरावट आ गई है आजकल। फिक्र में कितनी गिरावट आ गई है आजकल, लोग कांधा भी दिया करते हैं रुतबा देखकर। वाह 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 वाह, ये है मुशायरा, ये है मुशायरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने दाद देकर बता दिया कि पीर बस्ती में शायरी की दाद मिलती है। वाह 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 वाह। अभी आपकी खैरियत मालूम करता हूँ, अभी आपकी खैरियत मालूम करता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए गए, बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए गए। अच्छा, ये इन्होंने जो अशार सुनाए वो किसके अशार थे बताइए बात? किसके अशार थे? गजल के अशार थे, गजल के, है ना? तो क्या गजल के अशार से अच्छा नाक का शेर नहीं होता?
गजल से बहुत बुलंद वाला मर्तबा है नात के अशार का, है ना। तो जब आप गजल के अशार पे इतना उछल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि नात के अशार को सुनकर अपनी जान भी दे दे तो बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि जहां गजल के अशार को सुनने के बाद अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे दना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। ये होना चाहिए, ये मकाम है नाते पाक का। तो मैं गुजारिश करूंगा कि नाते पाक का अशार जब सुने तो अपनी मोहब्बतों का बगैर किसी रुकावट के इजहार करें, कोई रोकने के लिए नहीं आने वाला है आपको। अल्लाह जब तौफीक देता है तो अल्लाह के बंदे उसकी पाकी बयान करते हैं, उसकी हम्दो सना बयान करते हैं। लिहाजा गुजारिश है कि गजल के साथ सुनने के बाद जहां आपने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, नाते पाक का शेर सुनकर उससे कहीं ज्यादा अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं मखदूमे शायरे बारगाह हबीब, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह के वो अछूते अनमोल शायर जिन्हें सारा जमाना हजरत मखदूम अरशद हबीबी के नाम से याद किया करता है। आप हजरत खूबसूरत कलाम सुने और अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नवाजें। बहुत मोहतरम नाम जनाब मखदूम अरशद, और बचपन से हम और हलचल तिवारी